दोस्तों, मैं हूं इकबाल खान और आप देख रहे हैं रेड हैंडेड न्यूज़। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव का मौसम करीब आते ही सियासत के चूल्हों पर राजनीति की रोटियां सिकना शुरू हो गई हैं। शुक्रवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की साइकिल रैली को भी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश माना जा रहा है, क्योंकि आजम खान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा हैं। इन दिनों बेटे सहित जेल में हैं। अभी कुछ रोज पहले उनकी विधायक पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा जेल से रिहा होकर आई हैं। ऐसे में लोगों की हमदर्दियां आजम परिवार के साथ हैं। राजनीति के गलियारों में ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने इन्हीं हमदर्दियों को पेश करने के लिए रामपुर से साइकिल रैली की शुरुआत की है। सियासत के जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान और यूनिवर्सिटी तो एक बहाना है, असल मकसद उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक को बचाना है। शुक्रवार को साइकिल रैली में शामिल होने रामपुर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुरादाबाद में हुई पत्रकारों से अभद्रता के सवाल पर कहा कि ये हमारी सिक्योरिटी पर ही नहीं, हम पर हमला था। उन्होंने कहा कि रामपुर में साइकिल रैली शुरू होने से पहले ये हमें अपमानित करने की साजिश थी, कोशिश थी। देखिए ये रिपोर्ट। जी, रामपुर से साइकिल रैली शुरुआत करने का क्या उद्देश्य है? रामपुर से देखिए, रामपुर का इसलिए ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा अन्याय रामपुर में हो रहा है समाजवादी कार्यकर्ताओं का। आदरणीय आजम खान साहब, उनके तमाम सहयोगी साथियों पे न जाने कितने झूठे मुकदमे लगे हैं और वो आज हमारे बीच नहीं है। कहीं न कहीं प्रशासन ने फंसाया है और सरकार के इशारे पर तमाम झूठे मुकदमे लगे हैं। हमें न्यायपालिका पे भरोसा है कि न्यायपालिका से आदरणीय आजम खान साहब, उनके साथी और परिवार को न्याय मिलेगा। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी? लगातार समाजवादी पार्टी लड़ रही है और लड़ती रहेगी। ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी सर? ये फिलहाल जहाँ तक रामपुर के लोगों ने कार्यक्रम बनाया वहाँ तक साइकिल जाएगी। सर, कल फिर रामपुर से लेकर के लखनऊ तक चलेगी। लगातार हर जिले में इसी तरह विधानसभा के एक विधानसभा फिर दूसरी विधानसभा साइकिल यात्रा चलती रहेगी। कल मुरादाबाद की घटना पे क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि सबकी सीमाएं हैं और रिकॉर्डिंग वगैरह सब जानते हो सच्चाई आप, और पत्रकार की भी सच्चाई जानते हो। इसलिए कम से कम लोकतंत्र बचाने के लिए आप लोग भी आगे आए। सर, सपा पर भी लगातार आरोप लगे हैं कि आजम खान वाले मामले में ज़्यादा बोले नहीं हैं। अगर पूरा रिवाइंड करके देखोगे तो केवल समाजवादी पार्टी ही बोली है, बाकी दोनों दल बीजेपी कांग्रेस उन्हें फंसाने में लगी है। मुझे दुख है कि आज के समय पर ऐसे भी पत्रकार हैं जो परवाह नहीं करते हैं किसी की, और केवल हमला हमारी सिक्योरिटी पर नहीं हुआ है। जिस तरह की तैयारी थी वो हमला हम पर होने के लिए था। ये पत्रकार जरूर रहे होंगे, लेकिन इनका इतिहास बताता है और सरकार का जो इनके साथ है वो ये बता रहा है कि हमला सीधा सीधा कहीं ना कहीं अपमानित कर दो, इसलिए हमला था। अखिलेश जी, ये रैली अब आगे तक जाएगी तो इस तरह आप खड़े हो, आप तो नहीं जिद कर रहे हो। अब ये रैली आगे तक जाएगी? आप किसी को नहीं बुला रहे हो जिद करने के लिए, या हम जो बात कह रहे हैं और पहली बार तो नहीं कह रहे हैं, आपके बीच जाने कितनी बार बातचीत हुई है। वो ऐसी क्या बात थी, किसका दबाव था जिसकी वजह से ये सब कुछ किया गया? वो जानते थे कि रामपुर में साइकिल चलेगी, रामपुर से खराब मैसेज जाए, मुरादाबाद जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है वहाँ से खराब मैसेज जाए, इसलिए जानबूझ करके साजिश रची है। क्या आप बंगाल में नहीं देख रहे हैं ममता बनर्जी के साथ क्या हो रहा है? वो मुख्यमंत्री न बन जाए, जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जनता बनाएगी मुख्यमंत्री उन्हें, लेकिन क्या साजिश चल रही है? तो इसी तरह हमला समाजवादियों पे नहीं बल्कि पूरे के पूरी हम लोगों पर हमला था। तो आगे जो रैली जाएगी, आगे जो प्रशासन जांच इसलिए करे कि लिफ्ट की लाइट गई, लिफ्ट में हम फंसे रहे, आखिरकार लाइट क्यों गई और लिफ्ट में क्यों बंद रहे, और उसके बाद जिस तरीके का तमाशा हुआ या प्रेस ने जिस तरीके का, एक दो लोगों ने, सबने नहीं, एक दो लोग कहाँ से आए जो पूरे माहौल को बिगाड़ना चाहते थे। क्योंकि सिक्योरिटी हम पे भी है और प्रशासन को कम से कम ये बात साफ करनी चाहिए कि आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी, सिक्योरिटी होनी चाहिए वहाँ पर। सर, लिफ्ट में कितने टाइम तक फंस रहे हैं? हाँ, कम से कम 5 मिनट। आगे रैली जाएगी तो इस तरह क्या संदेश देना चाहते हैं कई और जिलों में? क्या कहेंगे आप, क्योंकि सपा पे भी हो रहा है, मुकदमे तो हम पे भी दर्ज हो रहे हैं। जी जी जी।
समाजवादी पार्टी पे दर्ज हो रहे हैं, कोविड में दर्ज हुए, NRCC में दर्ज हुए, NRC में हुए, CA में हुए, सब पे मुकदमे दर्ज। और पत्रकार साथी अगर सच दिखा दे तो पत्रकारों पे भी हो रहे हैं। और तभी दुनिया में लोकतंत्र की सबसे ज़्यादा गिरावट का अगर कहीं आंकड़ा आया तो भारत का आया है। आप कुछ सच नहीं बोल सकते, सच बोलोगे जेल भेज दिए जाओगे, आप कोई आंदोलन करोगे तो जेल भेज दिए जाओगे। पॉलिटिकल लोगों पे सबसे ज़्यादा अन्याय, झूठे मुकदमे कहीं लग रहे हैं तो भारत में लग रहे हैं। इसीलिए तो डेमोक्रेसी के ग्राफ में आप नीचे जा रहे हैं। सर आप दुनिया में कैसे दिखाओगे कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? सर 2022 में ईवीएम पर क्या कहेंगे सर? इस तरीके का खतरा है 2022 में खतरा नहीं, और इससे भी ज्यादा खतरा है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग हमला कराएंगे। तो साइकिल में 2 पहिए और आज के जमाने में 3 पहिए हैं जो इंटरनेट पे लगाने पड़ते हैं, तब रफ्तार मिलती है। तो याद रखना, अब तो दिन भी नहीं बचे सरकार पर। अब सरकार पे कितने दिन बचे हैं गिनो कभी, खत्म हो गए। अब दिन नहीं बचे सरकार के। ये पंचायत का चुनाव शुरू खत्म होते ही आप देखोगे बंगाल का चुनाव खत्म होगा, अपने आप उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हो जाएगा। वो तो कल शुरू होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी आज ही अपनी साइकिल चला करके आने वाले समय में 2022 में सरकार बने उसका प्रचार आज से शुरू कर रहे हैं। और याद रखना साथियों, ये जो हमला हो रहा है, ये जो हमला होने जा रहा है या लगातार जो हमला हो रहा है यहाँ के रामपुर के लोगों पर, ये सब पर होगा, कोई बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा जिस पर हमला न करा जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी न किसी तरीके से न करें। क्या आपने बंगाल में नहीं देखा क्या हो रहा है? बंगाल में कौन सी संस्था नहीं है जो पीछे न पड़ गई हो, कौन सी धाराएं न लग रही हो, कौन सी परेशानी न पैदा की गई हो। और देखा आपने क्या हुआ, उनके पैर में चोट लग गई। पैर में इसलिए चोट लगी कि वो जानते हैं कि अगर पैर में चोट आ जाएगी तो कोई चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो हमले अभी वही नहीं हुए हैं, हमले अभी हम पर और आप पे भी होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं साजिश के तहत, और उसमें शामिल सरकार है। बताओ, मुरादाबाद में कोई मामूली हमला हुआ हम लोगों पर, आप पर? पहले उन्होंने लिफ्ट की लाइट बंद कर दी जिससे लिफ्ट न पहुंच पाए, वो खबर नहीं बनी कि होटल की लाइट किसने बंद कर दी जिसमें लिफ्ट से हम न निकल पाए। और फिर प्रेस ने जो किया, कुछ लोगों ने जो किया, वो किसके इशारे पर किया है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये हमले बंद नहीं होंगे चुनाव तक। समाजवादियों को तैयार रहना पड़ेगा ऐसे हमलों पर मुकाबला करने का। और अब तो दिन नहीं बचे, 300 दिन तो बचे हैं चुनाव के। 300 चुनाव के दिन, 300 दिन से ज्यादा नहीं है। और अगर बरसात का महीना निकाल दो, बरसात का 1 महीना निकाल दो, पंचायत के चुनाव के 2 महीने निकाल दो, 3 महीने निकाल दो, तो बताओ कितने दिन बचे हैं? इसलिए दिन भी कम बचे हैं। जितनी परेशानी का सामना करना था सब हम लोगों ने कर लिया। अब जो कुछ होना है सब अच्छा होगा, कुछ खराब नहीं होने वाला। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं अपने सभी कार्यकर्ता नेताओं को जो आज साइकिल चला रहे हैं। जहां तक सवाल रामपुर के विकास का है, यहीं पर बैराज बन रहा था, बैराज बन जाता, पुल बन जाता तो यहाँ के लोगों को सुविधा मिल जाती, आना जाना आसान हो जाता। सब यहाँ के आसपास के लोग जो 3-4 विधानसभाओं के हैं, उन्हें आराम मिल जाता इस रास्ते से। लेकिन पता नहीं सरकार क्या चाहती है, उस रास्ते को रोक करके, उस विकास को रोक करके। जो उस समय शुरू हुआ काम आज भी वैसा ही का वैसा अधूरा पड़ा है। अभी तक वो काम आगे नहीं बढ़ा पाई है सरकार। ये सरकार का सबसे बड़ा काम है। इसलिए हम भरोसा दिलाते हैं समाजवादी सरकार आएगी तो विकास भी पूरे होंगे और उन योजनाओं को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी। वहीं हम लोग साइकिल चला रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि सरकार के दबाव में प्रशासन के लोग मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। हम और आप लोग साइकिल चला रहे हैं, प्रशासन मुकदमे की तैयारी कर रहा है। ये तो तैयारी अभी केवल विधायकों की है, अभी जनता को नहीं कहा हमने साइकिल चलाने के लिए।
जिस दिन समाजवादी पार्टी के लोग अपील कर देंगे साइकिल चलाने वालों के, तो सड़क पर जगह नहीं बचेगी, इतनी साइकिल चलेगी। और पता नहीं सरकार वाले भी क्यों चाहते हैं कि हम और आप साइकिल ही चलाएं। ये सरकार वाले भी चाहते हैं, ये सरकार वाले भी चाहते हैं कि हम और आप साइकिल चलाएं। तभी तो डीजल पेट्रोल की कीमत देखो कहां पहुंच गई है। डीजल और पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई है। तो सरकार खुद इशारा कर रही है कि आप लोग साइकिल चलाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी कार्यकर्ता साथियों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। न्यायपालिका का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने जिससे हमें न्याय मिल रहा है लगातार, और हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका आदरणीय आर्यन खान साहब और उनके परिवार को पूरी की पूरी न्याय दिलाने का काम होगा। वहीं मैं अपने साथियों से कहूंगा कि साइकिल चलाना बहुत बैलेंस बनाने का काम है। आप लोग हमें बैलेंस बनाए रखने देना और उसमें सहयोग करना, जिससे कि हम लोग बैलेंस बना करके साइकिल यात्रा पूरी की पूरी कंप्लीट कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।